One, today our topic is the management spectrum. So guys, today our content is what is management spectrum, people, product, process and project. So let's start first topic, that is the management spectrum. So in management spectrum, in software engineering, the management spectrum describe the management of the software project. सो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, उसको डिस्क्राइब करने का काम आपका मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम करता है. द मैनेजमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड फिनिश द बेस ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट. इट मे और may not end because almost all the software product faces the changes and require the supports. So every project start from the main 6 phases. First is the requirement analysis, then it's designing, then it's coding, then testing, it's deployment and मेंटेनेंस. सो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है, सो ये जितनी भी फेजेस है ये इम्पॉर्टेंट होती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके सॉफ्टवेयर के. तो सबसे पहली जो स्टेप होती है वो है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस. जो भी कस्टमर की जो नीड है उस हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है बनाया जाता है. और जो फिनिशिंग होती है जो प्रोडक्ट की, तो वो टेस्ट की जाती है कि जो कस्टमर ने जो प्रोडक्ट बोला है उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट की क्या हुई है, फिनिशिंग हुई है या नहीं. सो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है इन फ्यूचर या फिर जब वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है. अगर कस्टमर ने आपको ऑन द स्पॉट आपका जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग में है, करंटली वर्क कर रहा है, बट एट द टाइम कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स अगर चेंज हुई है तो आपको प्रोजेक्ट में भी क्या करने होते हैं, चेंजेस करने होते हैं. Next, it is about turning the project from the plan to reality. So, जो भी मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम होता है ये इसका काम ये है कि जो भी रियलिटी है, जो कस्टमर की जो नीड है, जो प्रोडक्ट है वो रियलिटी में क्या हो जाए, बनाया जाए. सो ये मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम का जो वर्किंग है, ये वर्किंग क्या करती है, डिस्क्राइब करती है आपके प्रोजेक्ट को. नेक्स्ट, The management spectrum focuses on the 4 Ps. अब जो मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम है, जो मेन जो उसका फोकस होता है वो 4 Ps है उसके. फर्स्ट है पीपल, सेकेंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोसेस एंड फोर्थ वन इज अ प्रोजेक्ट. हियर द मैनेजर ऑफ द प्रोजेक्ट हैज़ टू कंट्रोल ऑल दिस Ps to have a smooth flow in the progress of the project and to reach the goal. So जितने भी वर्किंग फैक्टर होते हैं, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट, तो इसको मैनेज करने का काम कौन करता है, मैनेजर. तो टीम मैनेजर होता है. सबसे पहले तो जो एक टीम होती है वो डिसाइडेड होती है. हर एक जो भी प्रोजेक्ट होता है उस पर एक टीम अलग डिफरेंट टीम क्या करती है, वर्क करती है. अब उसको मैनेज करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मैनेजर. नेक्स्ट, दी पीपल. अब पीपल में क्या होता है, मीन्स जो आपने 4 Ps देखे हैं, फोकस होता है मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम का, तो सबसे पहले है उसके अंदर पीपल. सो लेट्स स्टार्ट. द पीपल ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड फ्रॉम द मैनेजर टू डेवलपर, फ्रॉम कस्टमर टू एंड यूज़र. सो पीपल में क्या है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप वो डेवलप कर रहे हो, एट दैट टाइम आपको क्या है, रिक्वायरमेंट्स होती है एम्प्लॉय की. सो जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है उसमें क्या होता है, मैनेजर से जो डेवलपर है, डेवलपर मीन्स जो आपका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करता है, जो आपका प्रोजेक्ट कोडिंग करता है, उसे बोलते हैं हम डेवलपर. डेवलपर का काम ही होता है आपके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना. फ्रॉम कस्टमर टू एंड यूज़र. सो इसके अंदर पीपल में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, कस्टमर भी होते हैं और एंड यूज़र भी होता है और मैनेजर होता है और
डेवलपर। सो जितने भी टीम वर्कर होते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कस्टमर होता है, सबका इंक्लूडेशंस होता है पीपल में। बट मेनली पीपल ऑफ अ प्रोजेक्ट हाईलाइट द डेवलपर। जो भी मेनली जो पीपल्स होते हैं वो होते हैं आपके डेवलपर। बिकॉज अगर कस्टमर ने कोई प्रोजेक्ट आपको बताया भी है तो, लेकिन अगर एक प्रोफेशनल डेवलपर आपके पास नहीं होगा तो जो भी प्रोजेक्ट है वो क्या नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। देन it is so important to have highly skilled and motivated developers that the software engineering institute has developed a people management capability maturity model। so अब फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है, अब एक बैंकिंग का आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम आपको क्या है, एजुकेटेड पीपल की भी नीड होंगी, क्योंकि विदाउट अगर उसका कोई नॉलेज ही नहीं है किसी को तो वो प्रोजेक्ट बना सकता है क्या, नहीं। जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो हाईली एजुकेटेड होते हैं और प्रॉपर जिसमें स्किल होती है। तो अगर आपको कोई प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो आपको क्या होनी चाहिए, आप में स्किल भी होनी चाहिए। डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं। ASP.NET है, जावा है, सी है, पाइथन है, PHP है, जावा है। सो ऐसी डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसमें क्या कर सकता है, जिसके पास अगर प्रॉपर स्किल हो तो वो क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट डेवलप कर सकता है। सो प्रॉपर एम्प्लॉय की भी क्या होती है, नीड होती है, या उनको एक प्रॉपर क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड दी प्रोजेक्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन दैट अचीव high levels of maturity in the people management area have a higher likelihood of implementing the effective software engineering practices। So जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है तो वो ये जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो पीपल होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो हाईली क्या होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं। किससे, जो भी प्रोजेक्ट है उसका उनको क्या होता है, पूरा नॉलेज होता है। और विदाउट प्रैक्टिसेस क्या नहीं हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो ये होता है पीपल में क्या होता है, कौन से पीपल इंक्लूडेड होते हैं, मैनेजर टू डेवलपर एंड कस्टमर टू एंड यूजर। द नेक्स्ट, दी प्रोडक्ट। The product is the ultimate goal of the project. This is any type of software product that has to be developed. So, अब जो भी प्रोडक्ट होता है उसका क्या गोल होता है, जो भी कस्टमर ने जो प्रोडक्ट बोला होगा वो टारगेट क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए प्रॉपरली कस्टमर नीड। To develop a software product successfully, all the product objectives and scope should be established, alternative solution should be considered, and technical and management constraint should be identified beforehand। So अब डेवलपमेंट में क्या होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो क्या होता है, सक्सेसफुली डेवलप किया जाता है। और जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अगर कोई नीड है आपके सॉफ्टवेयर में या कोई मेंटेनेंस आपको क्या करना है उसके अंदर इंक्लूड करना है, या फिर आपको कोई टेक्निकल अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका कोई सोल्यूशन अल्टरनेटिव अगर देखना है तो क्या पहले उसको क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। और बिफोर दी हैंड पहले क्या किया जाता है, आपके प्रोडक्ट को चेक किया जाता है कि कस्टमर की जो भी नीड थी वो फुलफिल आपका प्रोडक्ट कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट, लैक ऑफ दिस इंफॉर्मेशन it is impossible to define reasonable and accurate estimations of the cost and effective assessment of risks, a realistic breakdown of a project task or the manageable project schedule that provide a meaningful indications of the progress। So
बहुत सारी इंफॉर्मेशंस क्या होती है आपके पास आती है। सो प्रॉपर इंफॉर्मेशंस फुलफिल करके आपको आपका प्रोजेक्ट क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने क्या बोला है, आपको उसने क्या की है, उसकी कॉस्ट बताई है, और अगर आपने क्या किया है, प्रोजेक्ट भी बहुत ही वेल एंड सक्सेसफुल अगर बनाया है, बट उसकी जो कॉस्ट है वो आपने हाई कर दी, तो कस्टमर की जो नीड्स थी वो फुलफिल होंगी क्या, नहीं। तो कस्टमर वो अफोर्ड कर सकेगा क्या, नहीं। सो आपको उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो भी क्या करनी होती है, आपको पहले से ही क्या करनी होती है, डिसाइड करनी होती है। और जो भी अगर रिस्क अगर फ्यूचर में आती है, तो वो रिस्क भी आपको आपके प्रोजेक्ट में क्या करनी होती है, फिक्स करनी होती है। इन फ्यूचर अगर कोई रिस्क भी अगर ऑकर होती है, या आपका प्रोजेक्ट में भी कुछ ब्रेकडाउन, या प्रोजेक्ट जो भी टास्क होते हैं उसमें कोई अगर प्रॉब्लम्स अगर इन फ्यूचर अगर आनी है, तो वो क्या की जाती है, फिक्स की जाती है कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम भी अगर आता है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, एरर फ्री कर सकते हैं, हम बग फ्री कर सकते हैं। और जो भी शेड्यूल होता है आपकी प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर कोई वेबसाइट दी है कोई कंपनी ने बनाने के लिए, या फिर आपको कोई होटल की कोई वेबसाइट है, और उनका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी उनका 6 मंथ में अगर आपको उनका प्रोजेक्ट देना है, उन्होंने डेडलाइन दी है 6 मंथ की, तो आपको 6 मंथ में उनका प्रोजेक्ट क्या करना होता है, डेडलाइन के अंदर आपको बनाना होता है। और ये सब इंडिकेशंस आपको जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, तब आपको ये इंडिकेशंस आपकी जो डेवलपर है, जो आपकी टीम है, उसे क्या करनी होती है, आपको देनी होती है। सो आज हमने देखा द पीपल एंड द प्रोडक्ट, और जो रिमेनिंग जो 4 P's है उसमें से हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। सो आई होप आपको आज का जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम एंड द पीपल एंड द प्रोडक्ट, ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।